स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आज हम देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। चीन रूस ने अंतरिक्ष में शुरू की जंग, जापानी उपग्रह के पास भेजा सैटेलाइट किलर। अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत के साथ जापानी उपग्रह के पास पहुंचे चीन और रूस की किलर मिसाइल। जापान ने कहा पेइचिंग और मॉस्को अंतरिक्ष में सैटेलाइट को डिसेबल या नष्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। डेटा चोरी की आशंका जताते हुए 2020 की शुरुआत में अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट के पास रूसी स्पेसक्राफ्ट पहुंचा था। गौतम गंभीर बोले, दिल्ली में जल भराव की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार और उनकी एजेंसियां हैं लापरवाह। दिल्ली में मानसून की शुरुआत बारिशों ने ही दिल्ली प्रशासन और एमसीडी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली के स्लम इलाकों के अलावा दिल्ली के पॉश इलाकों में भी सड़कें पानी से लबालब डूब रही हैं। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जल भराव के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं शहरी विकास समिति की बैठक में भाग लेने के बाद लौटा हूं। बैठक में दिल्ली में जल भराव पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा बैठक में लोक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। यह अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की एजेंसी की गंभीरता का स्तर है। बॉलीवुड पर पाकिस्तान और आईएसआई का साया, पाकिस्तानी एजेंटों के साथ फिल्म स्टारों की तस्वीर हो रही है वायरल। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बैजयंत जय पांडा का बॉलीवुड स्टार्स को लेकर सनसनीखेज दावा है। जय पांडा ने कुछ टॉप फिल्म स्टार्स के भारत विरोधी तत्वों के साथ संबंध होने का दावा किया है। ट्विटर पर फिल्म स्टार के भारत विरोधी तत्वों के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद जांच की मांग उठ रही है। बगैर मास्क चलने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, 2 साल की जेल भी। झारखंड सरकार का कड़ा और बड़ा फैसला। झारखंड मंत्री परिषद ने आज झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 समेत 39 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आईसीएमआर द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन नए नियमों के मुताबिक अगर सड़क पर, बाजार में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई शख्स या समूह बगैर मास्क के मिला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्ष कारावास की सजा की घोषणा की गई है। यूपी में पहली बार एक दिन में सामने आए कोविड-19 के 2500 से ज़्यादा मरीज। ठीक हुए कुल लोगों की संख्या 35,803। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में पहली बार एक दिन के भीतर कोविड-19 के 2500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव मामलों की संख्या 21,003 हो गई है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि कुल 35,803 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,298 लोगों की मौत हुई है और साथ ही बुधवार को 54,897 सैंपलों का टेस्ट हुआ है। आरबीआई मोनेटाइजेशन पर रघुराम राजन ने चेताया, कर्ज लेकर आरबीआई कब तक सरकार को देगा उधार। आरबीआई मोनेटाइजेशन इकोनॉमी की समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदकर अपनी देनदारी लगातार बढ़ा रहा है। रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों से कर्ज लेकर आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीद रहा है।
राफेल में लगेगी बेहद घातक हैमर मिसाइलें, शॉर्ट नोटिस पर डिलीवरी देने को तैयार हुआ फ्रांस। भारतीय वायुसेना ने राफेल युद्धक विमान को और ज़्यादा मार्क बनाने का फैसला किया है। वायुसेना फ्रांस को हैमर मिसाइल का ऑर्डर देने जा रही है। फ्रांस ने भी तुरंत आपूर्ति पर हामी भरी है। हैमर मिसाइलें पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मजबूत से मजबूत निर्माण को ध्वस्त करने में उपयोगी होंगी। अमिताभ बच्चन बोले, अभी नहीं हुआ हूँ ठीक, कोरोना नेगेटिव आने की खबर झूठी। बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें बताया जा रहा था कि उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। अमिताभ बच्चन के बातचीत में कंफर्म किया है कि कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव नहीं आया है। वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को स्पष्ट किया है। झांसी में 120 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। झांसी जिला कारागार में 120 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 350 कैदियों की टेस्टिंग कराई गई थी, जिसमें से 127 की कोरोना की पुष्टि हुई है। दूसरे टेस्ट में 7 नेगेटिव आए हैं। जेल की एक बैरक को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। पंजाब में कोरोना से 8 और लोगों की जान गई। 24 घंटे में 441 नए पॉजिटिव मामले मिले, 100 मरीज ठीक हुए। पंजाब में सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस का फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य में इस वायरस के कारण 8 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक मरने वालों की कुल संख्या 277 तक पहुंच गई है। इसी दौरान एक ही दिन में प्रदेश में 441 नए कोरोना पॉजिटिव केसों की भी पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 11,739 हो गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।